गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि 1.5 महीने बाद आई हूँ मैं अपने ससुराल में। घर गई हुई थी अपने मायके और अब अपने ससुराल आ चुकी हूँ। कल ही आई थी। अब टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं। नहा ली हूँ, धो ली हूँ, चाय भी पी ली है। ये रही चाय पी है अभी अभी। और ये हमारा बेटा भी सो ही रहा है, नंगू बेटा। हर्षु अभी सो रही है और मम्मी है नहीं क्योंकि मम्मी गई हुई है खोली। पापा भी नहीं है, पापा भी कहीं गए हुए हैं बट लेकिन हम आने वाले हैं तो मुझे बनानी है रोटी। ड्यूटी के लिए पापा का लंच बनाऊंगी। और गाइस आप बताओ, आप सब कैसे हो, क्या हो रहा है? आजकल तो सच में इतना बुरा हाल हो चुका है, इतना बुरा हाल हो चुका है। आप सबने सुना होगा कि सिरसा में क्या हुआ है निक्की बहन के साथ। जो रूपबास की लड़की थी और सिरसा में भी आई थी, उसके पति ने ही भाई दहेज के लिए इतनी पागल है दुनिया, इतनी पागल हो रही है। तुम इतना दहेज दहेज करते हो, खुद कमाओ ना, खुद कमाओ, अपनी कमाई से गाड़ी लो, अपनी कमाई से घर लो, अपनी कमाई से करो सब चीज़। एक बेटी के बाप ने अपनी बेटी दे दी और क्या चाहिए आपको, ये बताओ। एक बेटी के बाप ने अपनी बेटी दे दी ना, वही बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। आज की डेट में ब्याह होने भी ना बहुत मुश्किल हो गए हैं। कितने लड़के दिखा दूंगी जो ऐसे घूम रहे हैं और भाई हमारा ब्याह करवा दो, हमारी शादी करवा दो, कहीं से हमारी शादी करवा दो। और जिनकी हो जाती हैं उनसे रखी नहीं जाती। ये हाल है आजकल। और गाइस, क्या नहीं दिया उन्होंने, क्या नहीं दिया। पूरी अच्छे से शादी करी नोटबंदी में 2016 में। 2016 के नोटबंदी में सोचो, नोटबंदी में लोग बागों ने अपनी शादी की डेट पीछे कर दी थी कि भाई नोट बंद हो चुके हैं, हम शादी कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे। लेकिन उसके पापा ने, उसके बाप ने जो है शादी में स्कॉर्पियो भी दी, छूचक में बुलेट भी दी, कैश भी दिया, गोल्ड भी दिया, खूब धूमधाम से दोनों बहन की शादी करी। फिर भी क्या हुआ, दोनों बहनों को इतना टॉर्चर किया गया और जो छोटी बहन थी निक्की, उसको तो जिंदा ही जला दिया। ऐसे लोगों को ना सुन के भी ना मेरे तो रूंगटे खड़े हो गए हैं। मैं बोल रही हूँ ना तब भी मेरे रूंगटे खड़े हो चुके हैं। और सोचो, हमारा इतना सा हाथ जल जाता है अगर हमारा तेल से, हम गरम तेल से या फिर किसी भी चीज़ से हमारा थोड़ा सा भी हाथ जल जाता है, छींट भी आ जाती है ना, तो हमें कितना दर्द होता है। अब आप ये सोचो कि उसे तो जिंदा जला दिया, जिंदा। सोच के भी ना डर लगता है आजकल अपनी बेटियों को। लोग ना आजकल ना बेटी पैदा करने से नहीं डरते, बेटी पैदा करने के बाद, शादी करने के बाद जब वो ससुराल जाते हैं ना, उस चीज़ से डरते हैं। बहुत बुरा हुआ सच में ही। बट इंसाफ मिलना चाहिए निक्की बहन को। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जैसे निक्की बहन जलाई है ना, ऐसी उसको भी खड़े होके 20 चौराहे पे जला दो। इंसाफ अपने आप मिल जाएगा। कब तक कानून के पीछे भागोगे? कानून इंसाफ देगा, ये करेगा, कानून कुछ नहीं करेगा। क्या होगा? साल, 2 साल, 1.5 साल, 4 साल, 10 साल वो जेल में बंद रहेगा। उसके बाद तो वो छूट ही जाएगा ना। या तो उसको फांसी की सजा दो, नहीं तो उसे जनता के हवाले कर दो। फिर देखो जनता क्या नहीं इंसाफ करती है। चलो यार, ये सब तो चलते ही रहेगा, होता रहेगा। अब हम लगते हैं अपने काम में। सुन सुन के ना इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। लड़कियां डरने लगी हैं आजकल अपने ससुराल जाने से, ससुराल वालों से। अब गूंथती हूँ आटा। मम्मी भी आने वाली होंगी, थोड़ी देर में आ जाएंगी। थोड़ा ही गूंदूंगी क्योंकि ना दिन में बनाऊंगी मैं चावल। बैग भी यहीं रखा हुआ है, मेरे कपड़े भी यहीं रखे हुए हैं। दिखाऊंगी आप सबको कि मैं क्या क्या कपड़े लाई हूँ। और अभी अभी मेरा सुबह सुबह एक पार्सल आया है, ये रहा।
इसमें है, इसमें भी आया हुआ है एक सूट। ये रहा, ये देखो, दिखाऊंगी आपको फुर्सत से आराम से। ये मैंने रात प्रेस करी और अभी भी पड़े हुए हैं कपड़े, बट ये प्रेस के नहीं है, ऐसे हैं हर्षू के हैं, चद्दर चुन्नी है, ये सब है। तो इन सबको भी मैं अब आज करती हूँ सही से, पूरा रूम करती हूँ क्लीन। पूरा रूम ऐसा हो रखा है कि कुछ पूछो मत। और गाइस रात से लाइट भी ना आई। चलो तो भाई खाना बना के फिर आपसे मिलती हूँ। पापा का लंच बना दूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। गाइस आ जाओ, रोटी खा लो। सुबह का खाना बनाने के बाद, पापा का लंच बनाने के बाद झाड़ू पोछा करे। हर्षू नहाई है, हर्षू किसने नहवाई? पापा ने हर्षू के पापा ने नहवाई है। सुबह मैं ब्लॉग कंटिन्यू करना ही भूल गई क्योंकि पापा की रोटी बनाई, फिर मैंने ऊपर झाड़ू लगाई, नीचे झाड़ू पोछा करे। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं थक गई, फिर मैं लौट गई थोड़ी देर। फिर मम्मी भी आ गई, खोली सब रोटी वोटी खा के। मम्मी करे आ रहा हूँ, अब हम खा रहे रोटी। मैं खा रही हूँ मिर्च है, आ जाओ खा लो। दही है, तोरी की सब्जी है, छुपी हुई मिर्च है। वहाँ खड़े हो, वहाँ दिखेगा, वहाँ खड़े हो। ऐसे बोलो गाइस, देखो मेरा बटुआ, देखो गाइस ये इसका बटुआ है, ये देखो इसका बटुआ है। ये किसने दिया? पापा ने। और गाइस ये अभी ये मेरे सूट धरे हैं। खाना खाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से सूट लाई हूँ, कितने सूट लाई हूँ घर से, तो दिखाऊंगी मैं आपको खाना खाने के बाद। ये बनाएंगे मेरी वीडियो, ठीक है। और गाइस इन झाइयों का कुछ इलाज हो ना तो बताना कमेंट करके जी। ये इतनी झाई हो रही है इनके, पूरे फेस पे यही दिख रही है बस। बुखार में उठाओ ना। हाँ। एक दिन के गाइस, एक दिन के बुखार में तो डाउन हो गए। वो तो कितना बुखार है वादिर, मुझे 103 बुखार है, 103। यहाँ खड़े हो ना, जब दिखेंगे पापा के पास, जैसे पापा दिख रहे हैं। गाइस इसे देख लो, बोलो गाइस कैसे हो? ठीक हूँ। रोटी खा लो। चलो तो गाइस मैं रोटी खा लूँ, रोटी खा के फिर आती हूँ। है अब बज रहे हैं शाम के 7:30। आप कहोगे सुबह, मैंने सुबह ब्लॉग शुरू किया था, उसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि पहले मैंने घर का सारा काम करा। घर का काम ये देखो कितना बकर बकर कर रही है। पहले मैंने घर का सारा काम करा, काम करने के बाद फिर मैंने रोटी खाई। खाना खा के फिर मैं गई थोड़ी देर लेट, सोई। तो बस ऐसी ही हर्षू जो है आज पूरी दोपहर ही ना सोई, पूरी दोपहर ही ना ऐसे निकाल दी। मी 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 पूरे दिन ना सोई, पूरे दिन इतनी ऐप करने लगी बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब खाना वाना खा चुके हैं, टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं। शाम का खाना खा लिया है सबने, काम भी सारा निपटा दिया है, बर्तन वगैरह धो दिया, सब फिनिश। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने सूट जो मैं अपने घर से लाई हूँ। 1.5 महीने में जो अपने घर से आई हूँ, मम्मी ने क्या क्या दिया है वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहा, इसमें है सूट। हर्षू माँ जी बुला रही जा, माँ जी बुला रही है। बूझ का क्या कह रही है? हाँ? बुला रही है, बाहर जा। गाइस चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस अब मैं दिखाती हूँ आपको मैं घर से क्या क्या लाई हूँ। ये है मेरा पिटारा, एक सूट है ये, पास से भी दिखा देना, दिखने से बढ़िया। और एक सूट है ये 2, 1 मिनट में चेक कर लो, देख रहे हैं गाइस, देख लो। इसमें रील भी है, रील भी लगा के लाई हूँ। रील इसलिए लगा के लाई हूँ ना क्योंकि मैंने ये सूट सिल दिए थे, कुछ सिल रखे हैं बट उनको तुरपाई नहीं हुई। पूरी जो तुरपाई करती है घर वो वहाँ थी नहीं, इस वजह से मैं यहाँ तुरपाई करवाऊँगी। एक सूट ये रहा, एक सूट ये रहा 4, एक ये रहा, इसमें भी रील है।
सूट ये रहा, इसमें भी रील सिला हुआ है। एक सूट ये रहा और एक सूट ये तो मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा सूट है ये तो मैं ही चॉइस कर की पतानी जो है ना बढ़ती रहा है। गाइस एक सूट ये रहा, मैं आपको भी ओपन करके भी दिखाऊंगी। और एक सूट ये रहा। तो गाइस देखो लो, देखो गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये तो ज़्यादा है। ये तो ज़्यादा है। सूट को हो गया, ये तो 12 सूट है। अच्छा हाँ गाइस, सॉरी 13 सूट है। 3 सूट मैं नीचे दिया ही मम्मी को क्योंकि वो बिना सिले थे। एक मम्मी का, एक बड़ी मम्मी का और एक मैं ऐसे लाई थी बिना सिला हुआ। 3 सूट वहाँ चले गए और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सूट लाई हूँ मैं टोटल। देख लो, दिखा दो ना गाइस, मैं आपको ये वाला सूट दिखाती हूँ। ये सूट बहुत अच्छा है, सच में पिछली वाला। ये देखो 13 बेटा पीछे हो जा। देखो गाइस ये सूट है, बटरफ्लाई चल रही है आजकल, वो वाला सूट है ये। और एक और सूट दिखाती हूँ मैं आपको। सारे में एक से एक ट्रेंडिंग सूट लेकर आई हूँ। कैसे लग रहे हैं सूट? हाँ कैसे लग रहे हैं सूट? सही लग रहे हैं, बढ़िया और बढ़िया है। जब लगेंगे, जब सी के फेरेगी, हाँ जब ये सिल जाएंगे ना। हर्षू बैठो, साइड बैठो, वहाँ बैठो। एक वाला दिखाती हूँ आपको रेड। ये 3 सूट ही हैं, 4 सूट बिना सिले और तो सब मैं सी के लाई हूँ सारे के सारे। 13 जोड़ी कपड़े हैं मेरे। और हर्षू के कपड़े के जो है ना मैंने पैसे ले लिए मम्मी से, नहीं सिलाऊंगी दादी से। ये देखो रेड सूट कैसे लग रहा है? बढ़िया। ये भी इंस्टाग्राम का ट्रेंडिंग सूट है। ये सारे सूट लाई हूँ मैं चांदनी चौक से। हर्षू बेटा पीछे बैठ जाओ बेटा। हाँ तो चाइनीज चौक पे सस्ते मिल जाए। सस्ते बता रहे हो? 1800 रुपया का सूट है ये। हाँ। अगर ये 1800 रुपया का सूट है तो चांदनी चौक का एक गई नहीं तो ले लेती। हाँ मधुआ दो यार, 2500 रुपया का आ रहा हो तो हो आगो सस्ता हो तू। जब ही तो जो गए 2500 रुपया हमारे फालतू आ रहे हैं, जब हम 1800 का लाएंगे तो। देखो एक सूट ये है। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। तो गाइस एक सूट और दिखाऊंगी मैं आपको, जो मम्मी ने ना सिंगारे पे भेजा है, मैंने वो आपको दिखाया है। बेहतरीन है। वैसे तेरे जो बेकार सूट भी बढ़िया लगे हैं। मुँह बेकार में लाती ना हूँ, एक से एक ट्रेंडिंग सूट लाती हूँ मैं अपने घर या से। देख लो पागल है, क्या कर रही है। न्यू ईयर की केस चालू है। अब इनकी तय लगानी भी मुश्किल है। हर्षू कैसे बनाऊंगा मैं वीडियो, बताइयो कैसे करूँगा। और गाइस ये बात में देख लिया होगा, ये मेरे रक्षाबंधन का पहना है मैंने ये फ्रॉक सूट, ये वो है। और एक मिनट में आपको एक सूट और दिखाती हूं। हर्षू नहीं, हर्षू अभी रुक जा। दुकान सी खोल रखी है, देख लो। छोरो बेड में भी, अलमारी में भी, और वैसे मुँह पर सूट गाइस है। अलमारी में मैंने अपने सूट दिखा दिया ना आपको। सुनो, वैसे यहाँ सुनो पे guys, सूट नो है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो है ना, ये नीचे हर्षू के कपड़े हैं और ऊपर हर्षू के पापा के। और जो ये इतनी बड़ी अलमारी है ना, इसमें सिर्फ मेरे ही कपड़े मिलेंगे आपको, सिर्फ मेरे ही, सच में। देखो अभी थोड़ी ऐसी हो रही है क्योंकि मैं घर से आई हूँ। इसमें भी मेरे सूट भरे हुए हैं, इसमें मेरे सूट भरे हुए हैं, ऊपर भी सूट है, यहाँ भी सूट है। ये मेरी डेली पहनने के सूट हैं। इन दोनों बेड में भी भरे पड़ो, बेड भी बता क्यों नो। दुकान खोलो तो दुकान खुल जाएगी आराम से।
अब हम सूट बिना पैरन हो, बता दो। ना ना बिल्कुल पैरों कुछ कह रही है। एक बात बता दूं, मत बताओ मत बताओ। गाइस देखो ये दिखाती हूँ आपको, ये मैंने भी ना देखा है अपने सिंधारे का सूट। तो पकड़ना एक मिनट, दिखाऊँ मैं। गाइस मेरे पास ना क्रीम कलर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं अब। ये भी मम्मी ने क्रीम कलर का सूट भेजा है। ये मेरे सिंधारे का सूट है गाइस, देखो ये वो वाला फैब्रिक है, बरबरी वाला, बरबरी चल रहा है ना आजकल, वो वाला फैब्रिक है ये ना। और गाइस जो सूट मैं पहन के आई थी ना वो भी दिखाती हूँ आपको। अभी तो मैंने नहीं टाँक रखा है सूट। एक सूट ये है, ये मैं घर से पहन के आई जब आई। ये देखो कुल मिला के 13-14 जोड़ी कपड़े हैं मेरे जो मैं लाई हूँ। और हटसू के कपड़े के 1000 रुपये ले लिए थे मैंने मम्मी से। मैंने कहा हटसू के वहीं ले लूँगी। अब मुझे कमेंट करके बताना आपको इनमें से मेरा सबसे अच्छा सूट कौन सा लगा। आपको कौन सा लग रहा है? कोई सा लग रहा है अच्छा? कौन सा? एक ही। कौन सा? एक का वैसा तेरे सारे ही अच्छे हैं। नहीं सारे तो अच्छे हैं, पर ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है? सिलाई वाला ना। मैं ले लूँ अच्छे सूट, बड़े बड़े छोट। और गाइस मुझे ना कमेंट करके बताना अगर आपको मेरे सूटों की कलेक्शन देखनी है ना, मेरे पास कितने सूट हैं, कौन कौन से हैं, तो मैं आपको कमेंट करके बताऊंगी। मतलब कमेंट कर रही हूँ, आप कमेंट कर देना, मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखाऊंगी। एक पूरा ब्लॉग जो है अपनी कलेक्शन के ऊपर ही बनाऊंगी। बाय बाय तो कर दो। चलो गाइस देख लिया आपने, ये है मेरे सूटों की कलेक्शन। अब इसी के साथ करती हूँ इस वाले ब्लॉग का एंड। मिलूंगी कल आपसे एक और न्यू ब्लॉग के साथ। और सोच रही हूँ अब डेली ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ, डेली ब्लॉग बनाया करूँ। बट देखते हैं बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, मैं देख रही हूँ। चलो तो गाइस इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का एंड। कल मिलेंगे आपसे एक और न्यू ब्लॉग के साथ। और इस वाले चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय।